नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, एक ऐसा विषय जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित किया गया है? जे ब्राउन ने इसे एक सिस्टम जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं के रूप में परिभाषित किया है। हम आर्थिक सिद्धांतों के दो प्रमुख शाखाओं, सूक्ष्म और समग्र अर्थशास्त्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा जे ब्राउन द्वारा दी गई है, एक प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। हिक्स ने इसे एक अर्थव्यवस्था उत्पादकों और श्रमिकों का सहयोग है जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान और सेवाएं बनाते हैं के रूप में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र विषय को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समग्र अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समग्र अर्थशास्त्र शब्दों का उपयोग सबसे पहले 1933 में नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रागनर फ्रिश द्वारा किया गया था। जॉन मेनार्ड कीन्स को समग्र अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। यह राष्ट्रीय उत्पादन, महंगाई, बेरोजगारी और कर जैसे समग्र तत्वों का अध्ययन करती है। कीन्स द्वारा प्रकाशित एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आधुनिक समग्र अर्थशास्त्र का आधार है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि परिवारों, फर्मों या उद्योगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली उस तरीके को संदर्भित करती है जिससे व्यक्ति और संस्थाएं एक विशेष क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जुड़े होते हैं। यह समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक गतिविधियों करने की विधि है। आर्थिक प्रणालियों के तीन प्रमुख प्रकार हैं। 1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 2. समाजवादी अर्थव्यवस्था। 3. मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एडम स्मिथ को पूंजीवाद का पिता माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जहां सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है और बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी रूप से स्वामित्व में होते हैं। निर्माता लाभ की प्रवृत्ति से सामान और सेवाएं बनाते हैं। निजी व्यक्तियों को किसी भी व्यवसाय को अपनाने और किसी भी कौशल को विकसित करने की स्वतंत्रता होती है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी समाजवाद के पिता कार्ल मार्क्स हैं। समाजवाद को ऐसे समाज को व्यवस्थित करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को योजना अर्थव्यवस्था या कमांड अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधन सरकार के स्वामित्व और संचालन में होते हैं। सार्वजनिक कल्याण सभी आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। यह आय और धन के वितरण में समानता और सभी के लिए समान अवसर का लक्ष्य रखती है। चीन, वियतनाम, पोलैंड और क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं, लेकिन अब कोई पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में होते हैं और आर्थिक विकास की दिशा में काम करते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों और सरकार दोनों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्राजील। तो दोस्तों, आज हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद और सीखते रहें।